ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वरौवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचिनी मोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपा मनोबुद्धिर अहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः। शांभवी देवमाता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कलम मंजीर रंजनी अमेय विक्रमा क्रूड़ा सुंदरी सुर सुंदरी बंदुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मणी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरखाकृतिः विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभ हंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवती अति अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदं प्रपठे नित्यं दुर्गानां शताष्टकं न असाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन मुक्तिं च शाश्वतीम्। कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवी सुरेश्वरीं पूजयेत परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमाप्नुयात् गोरोचनलक्तककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भौमावस्या निशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रं स भवेत् संपदां पदम्। जय माता दी। भक्तगण, पाठक कल्चरल हेरिटेज सेवा की सभा में आप सबका स्वागत है। देवी का नवरात्र प्रारंभ होने वाला है। ये मैंने आपको अष्टोत्तर शतनाम अर्थात दुर्गा जी के 108 नाम आपको सुनाया। मैंने आपको नहीं सुनाया, मैंने इसको अपने लिए तैयार किया, क्योंकि पूर्व में मैं इतनी देर बैठ सकता था और स्वयं सप्तशती का पाठ, शतनाम,
शापोद्धार, अर्गला, कील, कवच और 13 अध्याय 1 घंटे में कर लेता था। मेरी स्पीड इतनी होती थी और मुझे बैठने में भी कोई समस्या नहीं आती थी। अब अवस्थाजन्य समस्याएं आ रही हैं, तो मैं एक हिंदू संस्कृति का विशेष जो वाक्य देखता हूँ वो यह देखता हूँ कि आप या तो पढ़िए या सुनिए या किसी से करवाइए, आपको लाभ उतना ही मिलेगा, क्योंकि वह नवधा भक्ति का एक हिस्सा हो जाता है। तो इसको मैंने इसीलिए पढ़ा कि नित्य मुझसे अब यह पढ़ा नहीं जाएगा, तो मैं कहीं पे बैठ के इसको सुन सकता हूँ। इसमें देवी ने कहा, शिव ने कहा पार्वती जी से कि इस 108 नाम का पाठ जो नित्य करेगा या सुनेगा उसको क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो उन्होंने ये सोलहवें और 17वें श्लोक में बताया, यो इदं प्रपठेत नित्यं दुर्गानां शताष्टकं न असाध्यम विद्यते देवी त्रिशुलोकेषु। पार्वती, पार्वती जी से कह रही है, धनम, धन, धान्यम, खर्च करने वाला धन, सुतम, पुत्र, जायाम, पत्नी, हयम, घोड़े, हस्तिन, हस्ती, हाथी, एव च चतुर्वर्गम, चारों वर्ग में, अर्थात जो समाज के 4 वर्ग होते हैं पुराने वर्ण व्यवस्था के मुताबिक, तथा चांते लभेन मुक्तिम, और उसको मुक्ति मिलती है, च शाश्वतीम, उसको यह शाश्वत बात मैं कह रहा हूँ पार्वती जी कि ये चीज़ें उसको अवश्य ही मिलेंगी जो दुर्गा जी का ये अष्टोत्तर शतनाम पाठ करेगा। तो इसमें कोई म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक आप सुनते हैं हर एक देवी देवताओं के पाठ के साथ, वो कंपोजिशन मिलाते हैं उसका, आप उससे ध्यानाकर्षित हो जाते हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन वह म्यूजिक और ये जो शब्दों का संयोजन है वह मिल करके आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा और उससे क्या लाभ मिलेंगे, इसके ऊपर किसी ने शोध तो नहीं किया। इसीलिए यदि आप स्वयं से पाठ कर सकें या केवल पाठ सुन सकें तो मेरे विचार में वह ज़्यादा अच्छा है। मानना न मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं अपने लिए बारी बारी से अन्य पाठों को भी करूंगा और इसको YouTube पे डालूंगा, पाठक कल्चरल हेरिटेज सेवा में। आप चाहें तो उसका श्रवण कर सकते हैं। और जैसे शिव ने पार्वती जी से कहा, ये वाक्य असत्य नहीं हो सकते, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रंथों में लिखा है और ये हमारी परंपरा में आ चुका है, आ रहा है। इसीलिए इन बातों के ऊपर यदि श्रद्धा और विश्वास हो तो इसको करें, श्रद्धा और विश्वास ना हो तो नहीं करें, फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। पर यदि आप इसमें श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लाभ अवश्य ही मिलेगा। मैं अपनी बीती बता सकता हूँ कि मैं जिन दिनों इन पाठों को नित्य करता था तो मैं बड़ा खुश रहता था, प्रसन्न रहता था, बाधाएं दूर से ही भाग जाती थीं। लेकिन क्रमशः वह क्रम टूट जाता है, क्योंकि ये जो देवी हैं वो आदमी को, व्यक्ति को माया में पहले फंसा देती हैं और अपने से पता नहीं किन कारणों से दूर करती रहती हैं। हाँ, जो हठ योग के माध्यम से उनके पास रहता है वह आनंदित होता रहता है। तो अब तो
अवस्थाजन्य समस्या है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि मैं अगर एक बार पाठ करके इसको सिस्टम में डाल दूँगा तो मैं इसको सुनता रहूँगा, देवी की कृपा मुझे मिलेगी। आप भी चाहें तो इसको सुन के इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।